हेलो फ्रेंड, दिस इज़ राहुल। तो आज की इस वीडियो में हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब है कि जो राष्ट्रीय आमदन में से हम कितना कंज्यूम करते हैं। इसको जेएम केन्स ने प्रस्तुत किया था और गॉर्डन एक्ले ने बताया है कि कंजम्पशन फंक्शन है वो केन्स की सिद्धांतक प्रणाली में दिल का स्थान रखती है। ये अनुसूची हमें बताती है कि हम जो राष्ट्रीय आमदन है उसमें से कितना कंज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए देश की आम इनकम है 1000 करोड़ रुपये और उनमें से हम 700 करोड़ रुपये खर्च कर देते हैं। तो ये हमें लेवल पे बता रही है कि इसमें से हम कितना इसको कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे ही आमदन में अगर चेंज होता है तो कंजम्पशन में क्या चेंज होगा ऐसे बताएगी। इस तरह ये कंजम्पशन फंक्शन बताता है। अब इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब मीनिंग है, हम पूरी धारा की डेफिनेशन देख लेते हैं। द होल ऑफ द शेड्यूल रिलेटिंग टू वेरियस अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम इज़ व्हाट केन्स कॉल द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो कंजम्पशन फंक्शन है उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। और कुरिहारा ने बताया है कि ये एक अनुसूची है जो आमदन के अलग अलग लेवल पे और कंजम्पशन के लेवल्स को प्रकट करती है। मतलब इनकम और कंजम्पशन का ये रिलेशनशिप बताती है कंजम्पशन फंक्शन। इसको हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ये हमारा एक शेड्यूल है P2C, मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में ये सूची है बता रही है कि जब हमारी इनकम, इस टाइम हमने फर्स्ट इनकम ली है और आगे कंजम्पशन ली है और इधर सेविंग्स ली है। जब हमारी इनकम 0 है तो देश के 20 करोड़ 0 करोड़ रुपये इनकम है और उसमें से 20 करोड़ रुपये कंजम्पशन कर रहे हैं और सेविंग माइनस 20 करोड़ रुपये है। अब आप सोचेंगे कि जब इनकम 0 करोड़ है तो कंजम्पशन 20 करोड़ का कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनकम तो है ही नहीं, कंज्यूम कैसे करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि हर व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनमें आती हैं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, और इनको वो पूरी करने ही पड़ेंगी। अगर उनकी इनकम, किसी की इनकम ज़रूर हो भी ना तो भी वो ये मिनिमम लेवल तो वो खर्च करेगा ही। ये मिनिमम लेवल का खर्च है जो जहाँ तो वो किसी से उधार ले सकता है, जहाँ अपनी पुरानी बचत में से खर्च कर सकता है। और अगर उसको फिर भी ये पूरी नहीं होती तो वो अनैतिक काम कर सकता है, जैसे जुआ खेल सकता है, चोरी डकैती वगैरह। लेकिन वो फिर भी इतना कम से कम इतना कंजम्पशन तो वो करेगा ही। इसको स्वतंत्र भोग कहते हैं, जिसका इनकम के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। ये तो उसका बेसिक नीड्स है, इसको तो वो पूरी करना ही पड़ेगा। अब जैसे जैसे अब इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। अब जैसे इनकम 0 से 50 हो गई तो कंजम्पशन देखते हैं 20 से 40 हो गया। मतलब इनकम में 50 बढ़ोतरी हुई और कंजम्पशन में 40। इस तरह जैसे जैसे देखें 50 की जो इनकम है बढ़ रही है, 50 से 100, 150, 200, 250, 300, और लेकिन कंजम्पशन में मुझे 60, 100, 140 ऐसे बढ़ रहे हैं। तो मतलब है कि जो कंजम्पशन है वो उसके बराबर नहीं बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है और सेविंग भी साथ साथ बढ़ रही है। अब इसके बाद देखते हैं, अब शेप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखते हैं। एक होती है लीनियर, एक नॉन लीनियर। लीनियर मतलब रेखीय। ये कंजम्पशन फंक्शन होता है, इसमें जो एक सीधी रेखा में होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो उसमें चेंज नहीं होता। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसी वीडियो में हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो नॉन लीनियर होता है ये तब होता है कि एक सीधी रेखा में नहीं होता कंजम्पशन फंक्शन, और जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में वो कम होती जाती है। इस तरह अगर ऐसे होता है तो क्या होता है, जो ये क्या कंजम्पशन फंक्शन है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी शेप है वो लीनियर नहीं रहती और वो थोड़ा सा आगे जाकर नीचे को झुकने लग जाती है। अब ये हम एक शॉर्ट रन होती है, एक लॉन्ग रन होती है। केन्स ने बताया कि शॉर्ट रन में जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो एक सीधी रेखा में होता है। इसमें आप शेप में पहली वाली डायग्राम है उसमें देख सकते हैं। जैसे सी जो है हमारे है जो कंजम्पशन फंक्शन जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, और ये y = C+S है जो फर्स्ट डायग्राम में वो इनकम लाइन है। और इसमें से जो सी रेखा दिख रहे हैं, सी का ये हमारी शॉर्ट रन में कंजम्पशन फंक्शन है। इस तरह जो लॉन्ग रन में है वो भी C0 ओरिजिन से स्टार्ट होकर C तक जारी है। ये भी एक सीधी रेखा में है, ये लीनियर है दोनों। और मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्ट रन में है वो
जो शॉर्ट रन में हो तो बीच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा वो ज़ीरो जन के ओरिजिन पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में इनकम ज़ीरो नहीं हो सकती। और ये हमारे टाइप्स हो गए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। अब हम नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन देखते हैं। ये नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, इसमें आप देख रहे हैं y = c+s, तो वैसी लाइन है, इनकम लिखा है, लेकिन जो कंजम्पशन फंक्शन है आप देख रहे हैं कि ये सीधी लाइन में नहीं है, ये एक कर्व शेप में है, इस तरह का ये नॉन लीनियर है। अब ये नॉन लीनियर इसलिए है कि जैसे जैसे आमदन बढ़ती है वैसे वैसे मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम कम होती जा रही है, मतलब कि इनकम में से वो सेविंग को बढ़ा रहे हैं और कंजम्पशन उस पॉइंट उसी तरह से नहीं बढ़ा रहे। मान लीजिए जैसे पहली बार उन्होंने कंजम्पशन 40 बढ़ाया, तो सेकंड टाइम उसने 35 बढ़ाया और थर्ड टाइम में 30 बढ़ाया। मतलब कि कंजम्पशन उतना नहीं बढ़ रहा है जितनी इनकम बढ़ रही है, हर बार उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम होती जा रही है। आगे अगला है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये टाइप्स में देख रहे हैं हमने, ये मैं स्लाइड में बनाना भूल गया था। ये सबसे टाइप्स में पहली टाइप है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताती है कि हम कंजम्पशन को अगर इनकम से डिवाइड करने से ये प्राप्त होती है। जैसे हमने इनकम ली है 100, 200, 300 और कंजम्पशन है 80, 140, 180। अब पहली बार हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालते हैं, C/Y, मतलब 80 को 100 से डिवाइड किया, 0.8 आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है 140/200, ये आ गया 0.7। ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। ये हमें बताता है कि हम अपनी आमदनी से कितना, जो देश की आमदनी है वो देश के लोग की नेशनल इनकम से कितना कंज्यूम करते हैं, मतलब कंजम्पशन और इनकम का जो अनुपात है उसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताते हैं। नेक्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बताता है कि अगर देश के लोग, जब देश की आमदन बढ़ जाती है तो उस बढ़ी हुई आमदन में से कितना वो कंजम्पशन में चेंज करते हैं। इसका फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम = ΔC/ΔY। जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी उसका फॉर्मूला था C/Y, और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसका फॉर्मूला है ΔC/ΔY। इस तरह देखते हैं कि जैसे इनकम 100 से 2 हो गई, मतलब इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 रुपये, 100 करोड़ का। और इससे कंजम्पशन 80 से 140, मतलब 60 करोड़ का कंजम्पशन चेंज हो गया। अब चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम 60/100 = 0.6। इस तरह नेक्स्ट में 200 से 300 हो गया, मतलब 100 चेंज हुआ, और फिर दूसरी बार 40 चेंज हुआ, 40/100 = 0.4। ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है कि हम बढ़ी हुई आमदन में से कितना कंजम्पशन बढ़ाते हैं। इसके उल्टा अगर मैं देखें कि अगर देश की आमदन जितनी भी अगर कम हो जाती है तो अपने कंजम्पशन में कितना कमी करते हैं, उसको हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करते हैं। मतलब दोनों साइड में से इसको हम देख सकते हैं कि अगर बढ़ने से कितना कंजम्पशन बढ़ता है और घटने से वो कंजम्पशन में कितना कंजम्पशन घटता है।